Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering part 3rd of important question for class 10 sample paper number 1 और इसी के आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 says a cylindrical tank has a capacity of 6160 cubic meter. फाइंड इट्स डेप्थ फाइंड करनी है, मीन्स हाइट फाइंड करनी है, रेडियस दे रखी है आपको 14 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर। इसमें बोल रखा है 3 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो जो भी आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा CS से जो आएगा उसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इतना करना है। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 13 सेज जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी का मतलब तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम से डिफाइन करते हो, तो जो कैपेसिटी है मतलब वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका सिलेंडर दे रखा है दैट इज सिलेंड्रिकल टैंक 6160 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखी है 14 × 14 रख दी और हाइट की वैल्यू निकालनी है 6160। तो ये 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और बाकी सारी यूनिट्स यहाँ पे चली जाएंगी। तो H इज इक्वल्स टू 6160 इंटू में 7 और 22 इंटू में 14 इंटू में 14। तो 7 1 बार में, ये 2 बार में, 2 1 2 3 0 8 0 अगेन 11 2 बार पे, 11 से काटो इसको 11 2 बार पे, 8 बार पे, 0 बार पे, 2 से काटो इसको, 2 से ये कैंसिल आउट होगा 140 और 14 से ये कैंसिल आउट होगा 10 बार पे। तो हाइट की वैल्यू तो आपकी आ गई 10 मीटर। ओके, नेक्स्ट निकालना था कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में आता है 2πr/h। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को टिप्स पे याद होने चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस आपको पता है 14 और हाइट मैंने कैलकुलेट कर ली है 10। तो इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा 2 और इसको सॉल्व करके आपका ये 44 इंटू 2 हो जाएगा 880 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट करोगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कैसे कैलकुलेट करोगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? कैलकुलेट करने का तरीका है, जो भी आपका कर्व सरफेस आया है उसको रुपीज़ जितनी से भी दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 4 और ये हो गया आपका 2640 रुपीज़ आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्वेश्चन नंबर 14 x इज इक्वल्स टू 2a² x² प्लस b 6a² प्लस 1x प्लस 3b²। इसको यहीं सॉल्व करते हैं। 2a² x² प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6a² b प्लस 6x भी है, देखो यहाँ पे ये रहा छोटा सा x, b के साथ x भी है प्लस bx, अगेन ये वाला b और ये वाला x प्लस 3b²। दोबारा से देखो 2a² x² प्लस 6a² bx, एक तो ये वाला b और ये x प्लस b के साथ x प्लस 3b² इक्वल्स टू क्या है 0 के इक्वल है। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, एक 2 एक 6 एक a², एक a², तो 2a² और x भी, क्योंकि यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 है तो x भी आ जाएगा। तो यहाँ से 2 ख़त्म, a² भी ख़त्म और एक x ख़त्म, तो यहाँ से तो बचा x। यहाँ से बचेगा आपका 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 बार पे, a² ख़त्म, b यहाँ पे है नहीं मतलब b लिख दो और ये x भी हम ले चुके हैं इसलिए ये भी ख़त्म। नेक्स्ट b इन दोनों में कॉमन आएगा, b यहाँ पे b यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस यहाँ से बच जाएगा 3b इक्वल्स टू 0। तो एक बार 2a² x प्लस b इक्वल्स टू 0, एक तो ये लोगे और एक लोगे x प्लस 3b इक्वल्स टू 0। तो 2a² x इक्वल्स टू माइनस का b, तो x की वैल्यू माइनस b अपॉन में 2a² और यहाँ से x की वैल्यू -3b।
तो ये दो जो हैं आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे x के। ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं था पर्टिकुलरली फैक्टराइजेशन से करो, लेकिन क्वाड्रेटिक से ये बहुत लंबा पड़ जाता, तो इसलिए इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होता तो आप क्वाड्रेटिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 सेज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको आपको क्वाड्रेटिक से ही करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम पता कैसे चलेगा कब फैक्टराइजेशन लग जाएगा कब क्वाड्रेटिक लग जाएगा? तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 के फैक्टर बनाओ कि 4 आए, तो 1 के कभी फैक्टर ऐसे बन सकते हैं कि 4 आए? तो नहीं बन सकते। तो इसीलिए इसको क्या है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको यहीं लिख लेते हैं सो दैट इजी हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बढ़ते हैं आगे, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, पेपर में पहले पूरा अच्छे से लिखो, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से अभी से करते हैं। चलो लिख दिया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, पहले d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू क्या ऐसे निकलती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब ये b है, ये a है, ये c है, तो b 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 16 माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 12। और 12 को आप लिख क्या सकते हो, 2 6 2 3, तो ये हो गया 2√3 लिख सकती हूँ अगर ये d रूट में चला जाएगा। ठीक है, d तो रूट में जाता है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब देखो पहले लेती हूँ बाय टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ले लेती हूँ मैं, तो उससे क्या होगा, माइनस बी माइनस 4 प्लस माइनस रूट में, मतलब तो रूट मैंने सॉल्व कर दिया, तो 2√3 अपॉन में 2a की वैल्यू 1 हो गई, तो -4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 2। जब मैंने पॉजिटिव लिया तो मैं माइनस हटा रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन ले लो ऊपर से 2, तो नीचे ऊपर बचेगा -2 प्लस √3। यहाँ पे क्या कॉमन लिया है मैंने, 2, ठीक है, तो ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक बचेगा -2 प्लस √3 और एक हो जाएगा -4 माइनस 2√3 अपॉन में 2, -2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2 प्लस √3, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा -2 माइनस √3। तो दो आपके इसके करेक्ट आंसर है। ओके, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 सेज प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इसके अंदर थ्योरम 10.1 साफ साफ लिखा है, यहाँ पे बोल रखा है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा आपका सर्कल, ये जाएंगी दो टेंजेंट्स, ये हटा देना, इसको मान लो P, इसको मान लो A, इसको मान लो B। आपको क्या करना है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 क्या कहती है थ्योरम 10.2, इसको O मान लो आप, PAO को एंड PAO PBO ट्रायंगल ले लो, ये दोनों। अब लेने से क्या होगा, अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे OA इक्वल है OB के, क्यों, रेडियाई हैं दोनों।
फिर OP, OP क्या है, कॉमन है, और आपको एक और चीज़ पता चलेगी इसके अंदर कि ये दोनों अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 के हिसाब से, इसको हटा देती हूँ, पहले मैं ये लिखती हूँ, ये वाली जो एंगल है, एंगल AOAP और OBP 90 डिग्री ईच होते हैं। तो इससे क्या पता चल गया कि ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल PBO के बाय SAS रूल से, और जब SAS रूल से ये प्रूफ हो गया तो AP इज इक्वल्स टू BP हो गया बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। और जब ये इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल, हैंस प्रूव्ड। इसको आपको यही नहीं छोड़ना, अभी आपको पहले गिवन लिखना है तरीके से, टू प्रूव लिखना है, फिर इसको डायग्रामेटिक, ये जो फिगर बनाई है इसको फिगर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है उसका, फिर आपको ये प्रूफ दिखाना है, देन लास्ट में हैंस प्रूफ लिखना है। तब आपके जितने भी नंबर ये कंसिस्ट करते होंगे 4 या जितने भी नंबर होंगे तब मिलेंगे जाके, ऐसे नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा टिपिकल भी है। स्टेशन A और B है, यहीं पे बना लेती हूँ ताकि वहाँ पे इजी हो। एक स्टेशन A है, एक स्टेशन B है, वो दूरी कितनी है उनके बीच में, 3, 1 प्लस √3 की इनकी दूरी है टोटल। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ईच स्टेशन साइट एन एयरप्लेन एट एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री 45 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री मैं ये मान रही हूँ, 45 ये मान रही हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको 45 मान सकते हो, इसको 30 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन मतलब ये फाइंड करना है h। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम दे दो A, B, C और D। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पहले ले लो इन ट्रायंगल ABC, इसके अंदर इसको x मान लो या इसको x मान लो, ठीक है। तो ये जितनी भी बच जाए वो क्या हो जाएगा, जितनी भी ये वाली वैल्यू है उसमें से x माइनस, अगर इतना x है, ये पूरी लाइन है, अगर इतना x है और ये टोटल लाइन 5 सेंटीमीटर की है, तो मैं क्या कहूँगी कि 5 सेंटीमीटर में से x वाला पोर्शन माइनस कर देती हूँ तो बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा, 5 माइनस x हो गया ये वाली, समझ गए ना। ओके चलो, इन ट्रायंगल ABC सबसे पहले इसको ACD ले लो, ये वाला ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं। तो AC अपॉन में CD किसके इक्वल होगा, 1045 के। तो AC की वैल्यू है मेरी h मैंने मानी है और CD की वैल्यू मैंने x मानी है 1, तो h इज इक्वल्स टू x हो गया। ये तो हो गया इधर वाला सॉल्व। अब मैं इधर वाला सॉल्व कर रही हूँ जिसमें मेरी इन ट्रायंगल ले लूँगी मैं, कौन सा, ABC के हिसाब से क्या होगा, AC अपॉन में BC। अब ये किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री के। तो AC की वैल्यू कितनी h और BC की वैल्यू कितनी मेरी 3, 1 प्लस √3 माइनस का x किसके इक्वल, 1030 की वैल्यू मेरी कितनी होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, h √3 इक्वल्स टू 3, 1 प्लस √3 माइनस x की जगह पे मैं h लिख सकती हूँ, यहाँ से मैंने निकाला ही है। क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो ये मैंने लिख लिया h, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब h को एक साइड करो, h √3 प्लस क्या आ गया h, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 3, 1 प्लस
√3। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा √3 + 1 = 3, 1 + √3। तो अब ये देखो h = क्या हो जाएगा 3, 1 + √3, और ये भी डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो √3 + 1, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, h की वैल्यू 3 मीटर आ गई। तो यही हमें कैलकुलेट करना था कि h की वैल्यू कितनी आएगी, यही था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग का होमवर्क है। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन पूछ रही हूँ, या तो मेरे को जवाब दे दिया करो, या तो मुझे जवाब दिया करो कि मैम इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, अदरवाइज डाउट पूछा करो। मुझे फीडबैक चाहिए, आप लोगों के फीडबैक नहीं मिल रहे हैं। जितने फीडबैक होंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, तो आप लोग उसके लिए एफर्ट्स डालो ना। द 2 वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर -2, 0 और 2, 0, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड इक्वल होती है। ये कराऊंगी नहीं, होमवर्क है, बस समझा रही हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों प्रॉपर्टी, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स होती है। एक दे दिया आपको -2, 0, एक दे दिया आपको 2, 0, थर्ड वर्टेक्स x, y नहीं पता, तो ये आपको फाइंड करना है। तो आप डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जब इक्वल रखोगे तो आपकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो तब तक के लिए आप लोग पार्ट 3 से पहले पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों देख लें, ताकि आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में चले जाएं। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और स्टे ट्यून्ड विद अस, बी हैप्पी, थैंक यू।